26 तारीख के बाद अगर सरकार नहीं मानती है तो अगला कदम हमारा 26 के बाद हम लोग बैठेंगे, तय करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि जो सरकार साहू फूले अम्बेडकर, बुद्ध, कांशीराम, संत रविदास, संत कबीर को मानने वाले लोगों की बात नहीं मानेगी, वो सरकार नहीं रहेगी। यहाँ भ्रष्ट और ईमानदार की बात ही नहीं है। यहाँ बात यह है कि कौन उनके खिलाफ बोलेगा, कौन उनके खिलाफ बोलेगा, उसके लिए उनको जेल में डाल दिया जाएगा। अघोषित रूप से इमरजेंसी लगी हुई है उनकी विचारधारा के खिलाफ बोलने के वालों के ऊपर। बिल्कुल राजतंत्र है ये। जैसे तमाम लोगों ने कहा कि चमार, कोली, धोबी, कुमार, गडरिया को अगर वोट का अधिकार मिलेगा तो हमें ये आज़ादी मंजूर नहीं है। कुछ विशेष है 26 नवंबर को? क्या 26 नवंबर ही क्यों चुना है? 26 नवंबर 1949 को ये संविधान हमारे संपूर्ण देश ने राष्ट्रपति के रूप में अंगीकार किया था, इसको स्वीकार किया था। और चूंकि 26 नवंबर को 74वां संविधान दिवस है तो उस दिन हमने इसको इसलिए रखा है कि जिस पार्लियामेंट, जिस दिल्ली में इसको अंगीकार भारत की जनता ने किया था, पिछले 75 वर्षों में बहुत ज़्यादा इसके साथ छेड़छाड़ हुई है। 128 संशोधन हुए हैं और उसके बाद कई ताकतवर लोग जो सत्ता में हैं या सत्ता में अंदर से उनका सपोर्ट है, ऐसे तमाम साधु संत लोग संविधान को बदलने की मांग करते हैं और मुखर होकर ये आवाज़ उठाते कि संविधान हमको पसंद नहीं है। इसलिए हमने संविधान दिवस को ही इस आंदोलन के लिए चुना है। आपने कहा कि बौद्धों के लिए पर्सनल लॉ जो वो बनाया जाए। महाराष्ट्र में कानून है कि वहाँ पर अगर वो शेड्यूल कास्ट का आदमी धर्म को अपनाता है, बौद्ध धर्म में जाता है, तो उसको शेड्यूल कास्ट की जो सारी सहूलियतें वो मिलती हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपको देश भर में मांग करनी चाहिए कि दलित समाज का कोई भी व्यक्ति या अब कोई भी व्यक्ति अगर धर्म को अपनाता है, शेड्यूल कास्ट का खासतौर से, तो उसको दलित समाज की सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए देश भर में? जो महाराष्ट्र का कानून है वो देश भर में लागू होना चाहिए। देखिए, हमारा जो बौद्धों के लिए पर्सनल कानून बनाने की मांग है उसमें प्रमुख रूप से यदि हम बुद्ध धर्म से आज शादी करते हैं, जब बुद्ध धर्म से हम शादी करते हैं उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हम कलेक्टर के यहाँ जाते हैं तो कलेक्टर ये कहता है कि हमारे पास कोई ऐसा नियम और कानून बौद्धों के लिए अलग से नहीं है, वो हिंदू धर्म के अंदर ही रजिस्टर्ड होगी। हम लगन, टीका, जन्म, मरण, संस्कार जो भी बौद्धों से करते हैं उसका कहीं भी सरकारी रिकॉर्ड में बौद्धों के लिए कोई अलग से नियम, कायदा, कानून नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि बौद्धों के लिए भी जैसे ईसाइयों का है, मुसलमानों का है, हिंदुओं का है, तो बौद्धों का भी अलग से उनका नियम, कायदा, कानून बने। यदि ऐसा बनता है तो जितने भी बुद्ध विहार हैं भारत में वो सब बौद्धों की संपत्ति होंगे। उस पर किसी गैर बौद्ध का, अवैध बौद्ध का कोई दावा नहीं होगा। जैसे अभी गया में हमारा जो महाबोधि विहार है तो उसमें 4 हिंदू नामित होते हैं, 4 बुद्धिस्ट नामित होते हैं। तो इसीलिए नामित होते हैं कि क्योंकि बौद्धों का कोई अलग से कानून नहीं है। तो उनका दावा ये रहता है कि भाई बौद्ध भी हिंदू कानून से ही संचालित होते हैं, हिंदू कानून ही उन पर लागू होता है। तो जो संविधान की धारा 25 की उपधारा 2 है उसमें हम चाहते हैं संशोधन होना चाहिए और बौद्धों का भी पर्सनल कानून बने जिससे बौद्धों की धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हर संपत्ति का हम स्वयं अपना उसका संचालन कर सकें। देश भर में बौद्धों की संख्या 1% के आसपास है, तो आपको नहीं लगता कि बौद्धों की संख्या जो बढ़ाई जानी चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए धर्म की तरफ? देखिए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हमारा ऐसा मानना है कि इस देश का ओबीसी जिसे हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं, इस देश का एससी जिसे हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, इस देश का एसटी जिसे हम आदिवासी कहते हैं, इनकी संख्या लगभग भारत में 100 करोड़ से ज़्यादा है। और ये 100 करोड़ लोग ना कभी हिंदू थे, ना हिंदू हैं और ना दुनिया का कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ इन्हें हिंदू साबित कर सकता है। तो ये प्राचीन काल के बौद्ध हैं, ये प्राचीन काल के बौद्ध हैं और कुछ मुट्ठी भर लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक, बलपूर्वक इनको हिंदू धर्म के अंदर फंसा के रखा है जिससे हजारों वर्ष तक इनके ऊपर रूल किया जा सके, इनको सेवक बना के रखा जा सके। ये हमारा मानना है।
अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है 26 तारीख के प्रोटेस्ट के बाद में, तो फिर अगला कदम क्या होगा? 26 तारीख के बाद अगर सरकार नहीं मानती है तो अगला कदम हमारा 26 के बाद हम लोग बैठेंगे, तय करेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि जो सरकार साहू फूले अम्बेडकर, बुद्ध, कांशीराम, संत रविदास, संत कबीर को मानने वाले लोगों की बात नहीं मानेगी, वो सरकार नहीं रहेगी। उपासक जी, जब देश आज़ाद हुआ था और पहली सरकार बनी थी, तो जितना हमें मालूम है तो यही सिंगोल उस समय उनको भी सौंपा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो उस समय कोई दिक्कत नहीं हुई थी, तो अभी दिक्कत क्यों हो रही है? नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में जो लोकसभा है, जो वो हमारा एक तरह से मंदिर होता है, और लोकसभा में या उस मंदिर में राजतंत्र का प्रतीक क्यों होना चाहिए? तो ये सीधा सा मतलब है कि इन लोगों की जो मानसिकता है, विरोधी लोगों की, वो चाहते हैं कि इनडायरेक्ट वे में इस देश में हिंदू राष्ट्र की मांग करने की उनकी मंशा है। तो यही उनका एक प्रयास है कि भाई चोल को यहाँ पर रखें और पूरे देश में मैसेज देने की कोशिश करें कि भाई ये देश केवल हिंदुओं का देश है, यह हिंदुओं के मानने वालों का देश है। यही अभी आपने देखा होगा कि भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है, जो उसका आत्मा कह सकते हैं या सोल कह सकते हैं, उसमें भी उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है उसको हटाने की बात कर रहे हैं। तो इसके पीछे उनकी सीधी मानसिकता पता लगता है कि वो केवल हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने के प्रयास में, ऐसा मैं सोचता हूँ। बीजेपी के लोग तो ये कह रहे हैं कि हमने तो वही काम किया जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जब पहली सरकार बनी थी तब भी सिंगल सौंपा गया था, नई संसद बनी है तब भी सिंगल सौंपा गया, तो गलत क्या है? मैं उपासक जी की बात को आगे बढ़ाते हुए आपकी बात का उत्तर देना चाहता हूँ। उस वक्त तमिलनाडु के कुछ 5-7 लोगों ने ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा, उन्होंने उसको स्वीकार किया, और स्वीकार करके उसको संसद में स्थान नहीं दिया, उसको इलाहाबाद के म्यूजियम में लगा दिया गया। म्यूजियम में लगा दिया गया। तो भाई अगर कोई व्यक्ति है और उसको आप भेंट करने जा रहे कोई अपनी चीज, तो भेंट तो स्वीकार कर ही लेगा व्यक्ति। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको स्वीकार नहीं किया। इसको स्वीकार करने के बाद इलाहाबाद के म्यूजियम में इसको लगा दिया गया था। तो आज भी लगा दें, हमें क्या एतराज है? इलाहाबाद में लगा दें, दिल्ली में लगा दें, नागपुर में लगा दें, नागपुर में जो आरएसएस का मुख्यालय वहाँ पे लगा दें। सिद्धांत जी, एक सवाल आपसे ले लेते हैं। आप कानून के व्यक्ति हैं, क्या आपको लगता है कि ये काम गैर संवैधानिक है, इसके खिलाफ कोर्ट में जाया जा सकता है सरकार के खिलाफ? बिल्कुल, ये गैर संवैधानिक है, इसकी संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। और दूसरी बात, आपने एक प्रश्न जो किया अभी, उसको लोकतांत्रिक सत्ता के हस्तांतरण के तौर पर संगोल को कभी जवाहरलाल नेहरू जी को नहीं दिया गया। वो सिर्फ एक स्थानीय प्रतीक था, वो भी राजशाही का उस टाइम पर। तो उन्होंने इस बात का, क्योंकि संविधान सभा में ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ कि संगोल जैसी चीज़ किसी लोकतांत्रिक संस्था में, संसद में स्थापित की जाए जो किसी सत्ता के स्थानांतरण का प्रतीक हो। तो उन्होंने उसका इतना महत्व समझा ही नहीं और उसे वहाँ के म्यूजियम में स्थापित कर दिया, सिर्फ एक जिसको कहते हैं कि टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस के तौर पर। तो ये इसका कोई कानूनी प्रावधान संविधान में नहीं है। राजनीति में तो जिसकी लाठी उसकी बहस होती है। भाजपा जो कर सकती थी कर दिया उन्होंने। अब आप जो उससे अपील कर रहे हैं, बाबा साहब ने कहा था कि मांगने से अधिकार नहीं, छीनने से मिलेंगे। तो 24 के चुनाव है, उसमें आपकी सरकार बनाने गिराने में भूमिका रहेगी? आप क्या विचारधारा है आपकी राजनीतिक रूप से? मुझसे कर रहे हैं? हाँ, आपसे। जी, देखिए क्या है, लोकतंत्र में, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी है कि प्रतिपक्ष बहुत मजबूत हो और प्रतिपक्ष की आवाज हो, मीन्स विरोधी दल की आवाज हो। आज सत्ताधारी दल अपने लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके प्रतिपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है। तो आज अगर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा या सामाजिक न्याय परिषद के माध्यम से अगर सरकार की नीतियों का विरोध किसी विरोध प्रदर्शन के माध्यम से किया जा रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि हम एक विपक्ष की आवाज को भी बुलंद कर रहे हैं, ताकि 2024 के चुनाव में एक बेहतर विकल्प इस देश की जनता के सामने आए। क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ लोकतंत्र की ताकत के बल पर चुना हुआ प्रधानमंत्री अपरोक्ष रूप से यहाँ राजतंत्र स्थापित कर रहा है, और लोकतंत्र शांत है, मौन है। आप और हम लोकतंत्र हैं,
मीडिया जो फोर्थ स्तंभ है डेमोक्रेसी का, वो मौन है। तो इसलिए इन बातों को मुखर होकर के आपके माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से जनता के सामने लाया जाएगा और एक बेहतर विकल्प के लिए रास्ता अख्तियार किया जाएगा। सर 2 सवाल हैं, आखिरी सवाल है, बाकी और कोई साथी पूछना चाहे। सामाजिक पत्रकारिता जो लोग कर रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन की जो बातें कर रहे हैं, उन पे यूएपीए सरकार लगा रही है। ये सभी पत्रकार इस समय डर के साए में हैं। दूसरा, जो मुद्दे आप लोगों ने लिए हैं वो सभी राजनीति से प्रेरित हैं। इसके लिए बहुजनों की जो राजनीति पार्टियां कर रही हैं उनको मुखर होकर आना चाहिए। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा क्यों इसके ऊपर मतलब इतना खुलकर बात कर रही है? ये 2 मुद्दे जी, कोई भी जवाब दे दे साथी। आपका ठीक सवाल है कि जो हमारे बहुजन के नेता हैं उनको आना चाहिए, लेकिन मैंने प्रारंभ में ये कहा था कि उनकी कुछ मजबूरी हो सकती है। इनकम टैक्स उनकी मजबूरी हो सकती है, सीबीआई उनकी मजबूरी हो सकती है, ईडी उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन बाबा साहब को मानने वाले करोड़ों लोगों की कोई मजबूरी नहीं है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सामाजिक न्याय परिषद के माध्यम से हम बाबा साहब को मानने वाले लोग, जिनकी कोई मजबूरी नहीं है, वो प्रत्येक संविधान विरोधी काम का विरोध करेंगे। सड़कों पे करेंगे, संसद के बाहर करेंगे। अभी हम लोग ये संसद पे कर रहे हैं, 26 नवंबर को जंतर मंतर पे कर रहे हैं। लगेगा कि हमारी बात का प्रभाव नहीं पड़ रहा सरकार के ऊपर, तो हम जिलों में करेंगे, सड़कों पे करेंगे। आपने एक बात कही कि राजनीतिक लोगों की कोई परेशानी हो सकती है, ईडी की या इनकम टैक्स की। क्या आपको ये लगता है या आप ये कहना चाहते हैं कि वो सारे नेता भ्रष्ट हैं इसलिए सामने नहीं आना चाहते, वो डर के नहीं आ रहे हैं? देखिए, इस समय अघोषित रूप से इमरजेंसी लगी हुई है। यहाँ भ्रष्ट और ईमानदार की बात ही नहीं है। यहाँ बात यह है कि कौन उनके खिलाफ बोलेगा, कौन उनके खिलाफ बोलेगा, उसके लिए उनको जेल में डाल दिया जाएगा। और मैं गारंटी से आपसे कह रहा हूँ, जितने लोगों को भी जेल में डाला जा रहा है, जितने लोगों पर भी सीडी ईडी की छापे पड़ रहे हैं, ये 100 के 100% लोग न्यायालय में बरी होंगे। इनमें से एक को भी सजा नहीं मिलेगी। आप ये मानिए, अघोषित रूप से इमरजेंसी लगी हुई है। उनकी विचारधारा के खिलाफ बोलने के वालों के ऊपर बिल्कुल राजतंत्र है। ये जैसे राजतंत्र में होता था कि जो राजा का हुक्म वही मान्य होगा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं होगी और उस पर कोई सवाल नहीं होगा, वही राजतंत्र कायम है आज देश में। तो फिर भारत का जो संविधान है वो फेल हो चुका है। फिर भारत के संविधान पर उन लोगों ने पोजीशन कर लिया है जो लोग इस संविधान को स्वीकार ही नहीं करते थे, जो इस संविधान का विरोध करते थे, जो लोकतंत्र का विरोध करते थे। इतिहास गवाह इस बात का कि जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस वक्त तमाम लोगों ने कहा कि चमार, कोली, धोबी, कुमार, गडरिया को अगर वोट का अधिकार मिलेगा तो हमें ये आज़ादी मंजूर नहीं है, हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। वही लोग आज घूम फिरकर उसी संविधान के माध्यम से, उसी लोकतंत्र का सहारा लेकर वो संविधान शक्तियों तक पहुंच गए हैं। इसलिए वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और संविधान के माध्यम से पहुंचकर वो संविधान को ही कमजोर कर रहे हैं। तो कुछ अपील करना चाहेंगे आप 26 तारीख के लिए लोगों से? हम आप सबके माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि 26 नवंबर 2023 ये देश की स्वतंत्रता, देश के नागरिकों के अधिकार का आंदोलन है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आएँ और इस धरना प्रदर्शन को इतना ज़बरदस्त आंदोलन मजबूत बनाएं कि सरकार को विवश होना पड़े आपकी बात मानने के लिए। ये हम आपके चैनल के माध्यम से आज निवेदन करना चाहते हैं।